के निकल करते हैं उस दिन सारा काम छोड़ देते हैं, लेकिन अपने समाज में जिस दिन मीटिंग होगी उस दिन निश्चित रूप से खेत में खाद डालना बहुत जरूरी रहा होगा। उस दिन कि साला अगर आज खाद नहीं पड़ा तो गेहूं नहीं पैदा हो पाएगा, उस दिन सिंचनी जरूर होगी। वो ऐसे समाज नहीं खड़ा होता है, एक दिन समाज के लिए समय देना पड़ता है। बात करेंगे दूसरे समाज की। हम लोग बहुजन समाज पार्टी की राजनीति किए हैं। चैत के महीने में कटिया के समय में अगर लखनऊ में रैली होती है तो चमार समाज उस दिन की कटिया दौरी सब कुछ छोड़ करके लखनऊ को जाम करने का काम करता है। तब जाके महन जी 4 बार मुख्यमंत्री बने और अपने समाज के लोग सहजनवा में मीटिंग हो तो नहीं आ पाए। तुलना करेंगे चमार समाज की, तुलना करेंगे निषाद समाज की। मैं निषाद समाज की बात करना चाहता हूं। हमारे तमाम भाई इस बात का हमेशा उदाहरण दिया करते हैं। 2017 के विधानसभा के चुनाव में इसी निषाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से निर्दल चुनाव लड़े थे विधानसभा का, और मंच में बैठे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी संत कबीर नगर से चुनाव लड़े थे राष्ट्रीय लोकदल से, लेकिन उसको निर्दल ही समझिए। यहीं बगल की विधानसभा कैंपियरगंज से भी आदरणीय चाचा गोरख सिंह बेले चुनाव लड़े थे। सहजनवा से भी लड़े थे माननीय जीएम सिंह जी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर हाना लड़े थे वीरेंद्र सिंह। लेकिन हुआ क्या, हमारे सभी भाई चुनाव हार गए जिनका मैं नाम लिया, और आदरणीय गंगा सिंह जी पाए 5,000 वोट, आदरणीय गोरख सिंह जी भी पाए 5,000 वोट, और डॉक्टर संजय निषाद पाए 35,000 वोट। निर्दल लड़े थे वो भी, लेकिन उनके समाज ने अपने समाज के नेता को वोट किया, एक एक वोट करके अपनी ताकत दिखाया, और हमारे समाज के लोग वो हौसला नहीं दिखा पाए, बधुआ मजदूरी करते रह गए। उसी का परिणाम हुआ क्या संजय निषाद कहां है और जो समाज के हारे हुए नेता लोग हैं वो कहां है, उनका पता नहीं है। और उसी 35,000 वोट का दम था कि गोरखपुर लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने संजय निषाद के बेटे को लोकसभा का टिकट दे दिया। और देखिए लोकसभा चुनाव में निषादों ने अपना एक एक वोट डाल करके गोरखपुर की लोकसभा की सीट जीत लिया, और जिस दिन लोकसभा की सीट जीत लिया पूरे देश में हंगामा मच गया कि निषाद समाज ने गोरखपुर की लोकसभा को हरा दिया। तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने उस निषाद समाज के नेता को बुलाया, अपने दल में शामिल करके उसको भी टिकट दिया संत कबीर नगर में। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर चुनाव जीतना है, भागीदारी लेना है, तो पहले हरा रास लिखिए। अगर गोरखपुर लोकसभा से अपने समाज के भाई को टिकट नहीं मिला तो चाहे जिसको टिकट मिले पहले उसको हरा दीजिए, और जिस दिन आप हरा देंगे निश्चित रूप से उसके बाद आने वाले चुनाव में आपके समाज की पूछ होगी। जब तक हराएंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगी। और आज अभी चर्चा चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसमें पिछड़े समाज को तरजीह दिया जाता है, पिछड़े समाज के नेता को। उसमें अभी ब्रेक लग गया, लेकिन उसमें सहितवार समाज की कहीं चर्चा नहीं थी। भाई हमारा भी समाज को वोट करता है, पूर्वांचल में हमारे समाज का ही मंत्री पद मिलना चाहिए, कोई चर्चा नहीं। इसलिए चर्चा नहीं, कोई समाज से आवाज नहीं उठती है, कोई विरोध की आवाज नहीं उठती है। जब आप विरोध नहीं करेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। आप इतनी भारी मात्रा में एमएलए होने के बावजूद भी जब ब्राह्मण समाज विरोध करता है तो ब्राह्मण समाज के लोगों को फिर बुलाकर राज्यसभा दिया जाता है, मंत्री बनाया जाता है। उसके बाद भी अगर ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में पूरे जिले में ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं मिला तो ब्राह्मण समाज ने अपनी नाराजगी जताई, आवाज लखनऊ तक गई, ब्राह्मण समाज को पुनः राज्यपाल बना दिया जाता है। अपने समाज में क्या है, कोई विरोध नहीं है। जीएम सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, भाई विधायक थे,
निश्चित रूप से उनको विधानसभा का टिकट मिलना चाहिए था। नहीं मिला, कोई विरोध हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कहानी खत्म। इसलिए जब तक विरोध नहीं करेंगे, जब तक अपनी भागीदारी नहीं मांगेंगे, कोई दल पूछने वाला नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले एमएलसी का चुनाव हुआ था, स्थानीय निकायों का। गोरखपुर महाराजगंज से भी जिस समाज को टिकट दिया गया, उसी समाज को देवरिया और पड़ौना में टिकट दिया गया। आपके समाज में कोई भागीदारी नहीं। इसलिए प्रयोग है, अगर हुए तो आगे जाएंगे, अगर इस प्रयोग में फेल हुए तो निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से हम लोग रसातल में चले जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए मेरे साथियों, जो ब्लॉक स्तरीय बैठक हुई है, इस बैठक में आप सबसे यही अपील है कि जो जितने भी साथी यहां आए हुए हैं, सभी लोग जिम्मेदार लोग हैं, चाहे नगर पंचायत क्षेत्र के हो, चाहे देहात क्षेत्र के हो, सभी लोग अपने अपने गांवों से भारी मात्रा में भारी संसाधनों के साथ 11 फरवरी को चंपा देवी का पार्क भरने का काम कीजिएगा। और हम लोगों की मांग है कि गोरखपुर मंडल की सभी लोकसभा सीटों पर सभी दलों से हम लोग मांग करेंगे कि कम से कम एक टिकट, संत कबीर नगर से भी एक टिकट, कम से कम लोकसभा का 5 टिकट हमको मिलना चाहिए। और मैं आप लोगों से आग्रह भी करूंगा कि पढ़ना सीखिए, बदलना सीखिए। किसी एक दल का बदला मजदूरी करने से काम नहीं चलेगा। यही जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो यही आपके सहजनवा के लोग जो आपको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने का काम करते हैं, जाके संत कबीर नगर कुशल तिवारी जी का प्रचार कर रहे थे। सारे लोग सहजनवा के हम लोग अपनी आंखों से देख रहे थे, और यहां पे आपको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। क्या राष्ट्रवाद की जिम्मेदारी सिर्फ सहजनवारों कंधे पर है? जब सभी लोग अपना अपना देख रहे हैं, तो हमको भी अपना देखना चाहिए। जो लोग हमको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं, 2017 की मोदी लहर में चिल्लू पार में हाथी का बटन दबाते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में नौतनवा में निर्दल अमनवाड़ी को वोट देते हैं। उसी लोग उसी विधानसभा चुनाव में भाजपा रानी में कामेश्वर उपाध्याय को साइकिल पर वोट देते हैं। हमको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं। हम लोग चूक जाते हैं कि हम लोग हाथी पर बटन नहीं दबा पाते हैं, हम लोग साइकिल पर बटन नहीं दबा पाते हैं। यही चूक है कि हम लोग राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं। इसलिए साथियों, बहुत ज्यादा करते हुए आप लोग से इतना आग्रह जरूर करूंगा कि आने वाले समय में बदलना सीखिए। जिस दिन बदलना सीख जाएंगे, सभी राजनीतिक दल आपको तवज्जो देना शुरू कर देंगे। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातों को विराम देते हुए आप सबका बहुत